नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 2 लाख को पार कर चुका कोरोना का आंकड़ा। हरियाणा में 2700 से ज्यादा कोरोना संक्रमित, मौत के आंकड़े बढ़ा रहे चिंता। फरीदाबाद में मिले 13 नए कोरोना पॉजिटिव। महेंद्रगढ़ में 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, एक संक्रमित को भेजा जेल। करनाल के जोहर में डूबने से 2 बच्चों की मौत। दोनों मृतक बच्चे थे सगे भाई, पहले भी हो चुके हैं ऐसे कई हादसे। और 10 साल बाद गूंजी घर में किलकारियां। महिला ने 3 बच्चियों को दिया जन्म। अस्पताल ने 5100 रुपए की एफडी भेंट की। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 2 लाख को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 8,909 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में ही इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आकर 217 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 4,776 लोग ठीक हुए हैं। अब देश में कुल मरीजों की संख्या 2,07,615 हो चुकी है। इसमें से 5,815 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं हरियाणा में रिकॉर्डेड 362 नए मामले सामने आए हैं। अब प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 2,718 को पार कर चुकी है। फरीदाबाद में 2 की मौत सामने आई है। राहत की बात यह है कि यमुनानगर ने तीसरी बार कोरोना को हरा दिया है। फरीदाबाद में लगातार कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि 13 नए पॉजिटिव मरीज फिर से मिले हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 498 हो गई है और लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लेकिन वही दूसरी तरफ काम धंधे ठप होने का डर लोगों को सता रहा है। महेंद्रगढ़ में आज 2 कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है, जिसमें एक व्यक्ति आदर्श कॉलोनी का रहने वाला है, जिसे नारनौल के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में बने कोविड स्पेशल वार्ड में भेज दिया गया है। वहीं एक आरोपी की भी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है, जिसे पुलिस द्वारा पोस्को के केस में गिरफ्तार किया गया था, जबकि उस आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। इसलिए जिन पुलिसकर्मियों द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया था और उसे न्यायालय में भेजा गया है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, उनके भी सैंपल लिए गए हैं। सभी पुलिस परिसर को सैनिटाइज किया गया है। ये सुना था कि भाई एक जो कर्मचारी, एक जो अपराधी था वो कोरोना पॉजिटिव था, लेकिन सभी कर्मचारियों टेस्ट करा दिए हैं, सभी कर्मचारियों के, और जिनके नहीं उसके वो जारी है प्रक्रिया टेस्ट कराने की। और बाकी जो सैनिटाइजिंग का कार्य था और बाकी हाँ, सभी सैनिटाइजिंग करा दिया, सारे पूरे थाने को सैनिटाइज करा दिया है, चौक पुलिस चौकी करा दिया है। मैं उसको पहले जाके लाया था जवान कॉलोनी से और मैंने लाकर उसको थाने बंद कर दिया था। आगे महिला पुलिस ने कार्रवाई इस मामले में की। 10 साल से बच्चियों की किलकारी के लिए तरस रहे एक आंगन में एक साथ 3 बच्चियों की किलकारियां गूंजी हैं। निजी अस्पताल में एक महिला की सर्जरी से डिलीवरी कराई गई है। इस दौरान महिला ने 3 स्वस्थ कन्याओं को जन्म दिया। आपको बता दें कि 10 साल के बाद एक साथ घर में 3 बेटियां पैदा होने से खुशी का माहौल है। फिलहाल तीनों बच्चियों को निक्को वार्ड में रखा गया है। आपको ये बता दें कि मॉडल टाउन स्थित लाइफ केयर अस्पताल में रैनपुरा निवासी शीतल का प्रसव कराया गया। प्रसव से पहले की गई जांच में महिला के गर्भ में 3 बच्चे होने की पुष्टि हुई, जिसके चलते चिकित्सकों ने ऑपरेशन के माध्यम से प्रसव कराने का रास्ता अपनाया। अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर राजेश जाले का कहना है कि तकरीबन 1 घंटे की प्रक्रिया के बाद सफल प्रसव किया गया। प्रसव के बाद पैदा हुई 3 बच्चियों की झलक पाने के लिए परिजन आतुर हो उठे। इससे 4 दिन पहले भी आपको ये बता दें कि सिविल अस्पताल में एक और महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया था और इस दौरान प्रदेश का लिंगानुपात सुधारने के लिए निजी अस्पताल प्रबंधन ने जन्म लेने वाले बच्चों के नाम 5100 रुपए की एफडी भेंट की।
रोहतक उपायुक्त आर एस वर्मा ने महामारी अधिनियम 1897 के तहत स्थानीय नेहरू कॉलोनी, नंद कॉलोनी, सांपला के वार्ड नंबर 3, गांव गांद्रा, समचाना और आसम में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद कोविड-19 के संक्रमण के लिए आपको ये बता दें, इससे बचा जा सके, लोगों को जागरूक करते हुए कई क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में घोषित किया है। आर एस वर्मा ने रोहतक के वार्ड नंबर 3 में नंद कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिलने से रिंकू के मकान से पश्चिम की ओर, तानसी के मकान तक, दक्षिण में ओम प्रकाश के मकान तक, पूर्व में नरेश के मकान तक और उत्तर में रिंकू के मकान तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। रोहतक में वैश्य शिक्षण संस्थाओं की गवर्निंग बॉडी के चुनाव आगामी 17 जुलाई को निश्चित किए गए हैं। उपायुक्त आर एस वर्मा ने चुनाव को शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य और फिलहाल कार्य कर रही गवर्निंग बॉडी के बीच चल रहे मतभेद को समाप्त करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया। तो बैठक के दौरान उपायुक्त आर एस वर्मा ने गवर्निंग बॉडी की तरफ से पहुंचे प्रधान विकास गोयल और सचिव चंद्र गर्ग को चुनाव संबंधी जरूरी हिदायतें देते हुए कहा कि वैश्य शिक्षण संस्थाओं की पहचान बहुत पुरानी है और शिक्षण क्षेत्र में हमेशा संस्था ने बेहतरीन काम किया है। प्रशासन के निर्णय लेने से पहले आपसी सहमति के बाद इस चुनाव को निर्विघ्न संपन्न करवाएं ताकि संस्था की गरिमा बनी रहे। चंडीगढ़ में आपको ये बता दें कि प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने और युवाओं के लिए रोजगार से ज़्यादा अवसर सृजन करने के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का कार्यभार संभाल रहे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला लगातार प्रयासरत हैं। इस दिशा में दुष्यंत चौटाला एक के बाद एक मजबूत कदम बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से हरियाणा में ESDM क्षेत्र को और बढ़ावा देने जा रही है और इसके लिए डिप्टी सीएम ने इलेक्ट्रॉनिक उद्यमियों को हरियाणा में निवेश करने का आह्वान किया है। करनाल के काचबा गांव में 2 बच्चों की जोहड़ में डूबने से मौत हो गई है। दोनों बच्चे सगे भाई थे जिनके नाम शुभम और विशाल हैं। एक की उम्र 12 और दूसरे की उम्र 10 साल बताई जा रही है। दरअसल दोनों बच्चे घर के पास बने जोहड़ के पास खेल रहे थे। जोहड़ गहरा था और दोनों ही बच्चे डूब गए। जानकारी मिलने पर पड़ोसियों ने उन्हें बाहर निकाला और हॉस्पिटल भेजा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। करनाल से केसियाले की रिपोर्ट। जो वो इसकी माँ आई थी किलकी मारती हुई, तो हमने आवाज सुन के बाहर निकले ही तो देखा तो वो कहने लगी जिन्होंने बताओ जिन्होंने भी मेरे बच्चे डूब गए। तो मैंने एक बच्चा निकाला ना पहले, तो उसके बाद फिर दूसरे का सर दिखा मैंने उसमें जोड़ में, तो वो दूसरा निकाला जी। फिर मैं तो बाहर कार्ड निकाल के उसको पानी पूनी निकाला जी उसे, फिर उसके बाद उठा के यहाँ लाए। गहरा कितना तो डूब गहरा उसमें इतना है जी, मतलब एक बार तो मतलब मेरे भी पैर नहीं लगे उसमें, इतना गहरा है जी वो। जी आज सर 2 जोड़ में छोटा सा खड्डा था। जोड़ तो बिल्कुल खाली है इस टाइम, उसकी साइडें बांध रहे हैं और जोड़ में छोटा सा खड्डा था। 2 बच्चे थे छोटे छोटे, एक 5वीं क्लास में पढ़ता है, एक 6ठी में। वो खेलते हुए बच्चे उसमें खड्डे में चले गए और पैर फिसला, क्या हुआ, बल्कि उसके ताऊ जी ने निकाले हैं, वो उसमें डूब गए। आज साइकिल दिवस है तो प्रदेश भर में साइकिल चलती हुई नजर आई। इसी कड़ी में आपको ये बता दें कि राजीव जैन युवा मंडल के प्रधान, उन्होंने भी साइकिल चलाई और कहा कि पिछले 20 साल से मैं साइकिल चला रहा हूं। आज के समय में ये बहुत ज़रूरी है, इससे प्रदूषण नहीं होता है, साइकिल चलाने से नई ऊर्जा का विकास होता है, शरीर में फुर्ती रहती है, इसलिए सभी को नियम से साइकिल चलानी चाहिए। मैं सभी को साइकिल दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज जो टाइम चल रहा है, जो 20 साल पहले लोग ये साइकिल पे चलते थे, मजाक उड़ाते थे कि भाई साइकिल पे चल रहा है, लेकिन आज लोग खुद अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ वो साइकिल का ही प्रयोग कर रहे हैं। और जो देखिए साइकिल का प्रयोग करने से प्रदूषण नहीं होता, मौसम विभाग भी बिल्कुल ठीक रहता है, बरसात भी टाइम पे आती है, गर्मी भी टाइम पे आती है, सर्दी भी टाइम पे आती है और एक साइकिल चलाने नई ऊर्जा का विकास होता है। एएमवी अध्यक्ष विक्रम सिंह टोमोलिया ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से लिखित में पत्र लिखकर होने वाली परीक्षा पर रोक लगाने की मांग की है और चेताया है कि झूठी प्रशंसा के लिए हजारों छात्रों और उनके परिवारों की जान दांव पर न लगाएं। उनका आरोप है कि प्रशासन के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, इसलिए उन्होंने गृह मंत्री से मांग की है कि परीक्षा पर रोक लगाई जाए। नमस्कार जी, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय झूठी वाहवाही लूटने के लिए हजारों छात्रों की जान दांव पर लगा रहा है, क्योंकि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय व जिला प्रशासन के पास परीक्षा कराने के लिए कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं है।
जिसके ऊपर हमने 10% चिन्ह लगाए हैं, 10 बिंदु लगाए हैं, जिसको इस गंभीर मुद्दे को ध्यान में रखकर हमने गृह मंत्री माननीय राज्यपाल कुलाधिपति महोदय जी से भी इसकी मांग की है और लिखित में कुलपति राजवीर सिंह से भी मांग की है कि इस परीक्षा को स्थगित करे। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। कोरोना को हराना है, देश को जिताना है। सभी कोरोना फाइटर्स को सलाम। शर्मा जी, दीमक वाली, नाम ही काफी है। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।